अपने गलत आदमी के लिए ताली बजाए, ईश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए। प्रभु को धन्यवाद, आप सबके लिए भी धन्यवाद। आप सबके साथ ये सुंदर संगति आज मिला है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 29वां अध्याय, उसका 18वां वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, Proverbs 29 verse 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरुंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। Where there is no vision, people perish। लोगों का नाश होता है। जितना साक्षात्कार नहीं, तो लोग घर बंद सोडून देतात। तो अलग अलग भाषांतरणों से अलग अलग शब्द होते हैं। सबसे पहली बात, अगर दर्शन नहीं है, दर्शन क्या होता है? मराठीत दिले ईश्वरीय दर्शन। ईश्वरीय दर्शन अगर नहीं है तो लोग निरंकुश हो जाते हैं। क्या है? बच्चों को कुछ महत्व की बात यहाँ से सीखना है। अपने व्यक्तिगत, अपनी जीवन के लिए, कलेसिया के लिए, और विशेष करके आपके परिवार के लिए। कलेसिया का सबसे छोटा हिस्सा व्यक्ति नहीं, परिवार है। कलेसिया के अंदर का सबसे छोटा कलेसिया फैमिली परिवार है। आप जितने भी पिता और पति यहाँ पर बैठे हो, आप आपके घर के पास्टर हो। यदि ईंट मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, यदि परिवार प्रभु में मजबूत तो कलेसिया मजबूत। क्या होता है दर्शन? दर्शन क्या है? दर्शन एक सपना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 2-3 महीने पहले एक लड़की मुझे मिली, प्रार्थना के लिए आई। 3 बार उसने नीट की परीक्षा दी। MBBS या डॉक्टरी के लिए एडमिशन मिलना है तो नीट का परीक्षा लेना। पहली बार फेल हो गई, दूसरी बार फेल हो गई, तीसरी बार भी फेल हो गई, अब चौथी बार बैठे। उसके घर वाले कह रहे छोड़ दो, अभी फार्मेसी ले लो या BSc नर्सिंग ले लो, लेकिन नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसका एक सपना है, मुझे डॉक्टर बनना। उसने उसका सारा ध्यान उसी की ओर एकाग्रहित है, केंद्रित है। कुछ जवान लोग मिलते हैं,
जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, डेली रनिंग करते हैं, उनका एक सपना है मुझे मिलिट्री में भर्ती होना है, मुझे पुलिस बनना है। उनका वो सपना है और उनका पूरा जीवन उसी की ओर केंद्रित होता है। वैसे आपका सपना क्या है? आप प्रभु में हो, मसीह में हो, कुछ सपना होना चाहिए। पावरफुल ब्रदर बनना, पावरफुल पास्टर बनना नहीं है सपना। बहुत बड़ा प्रचारक बनना नहीं है सपना। आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने बपतिस्मा लिया, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। कितने लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया? यीशु को अपने जीवन में लेने वाले बहुत हैं, लेकिन अपना जीवन यीशु मसीह को देने वाले, समझ रहे हैं ना फर्क? यीशु को अपने जीवन में लेने वाले बहुत हैं, लेकिन अपना जीवन यीशु को देने वाले वो अधूरा नहीं होता, वो 50-50 नहीं होता, वो 100% होता है। थोड़ी बातों में मेरा जीवन यीशु के लिए, इस बात में मेरा जीवन यीशु के लिए, ये बात में मेरा जीवन अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, ऐसे उसको डिवाइड नहीं कर सकते। यीशु को जीवन दिया तो 100% यीशु को। हालेलुया। कितने लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया है? आप सीधा खड़ा कीजिए। Praise the Lord। तो आपके जीवन में सपना क्या है? आपके मसीही जीवन में सपना क्या है? हम पढ़ेंगे रोमियो को लिखा हुआ पत्री 8 अध्याय 28 वचन तो सबको मालूम होता है, लेकिन 29 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। 28 वचन में क्या लिखा है? उस पर प्रेम करने वाले को सब कुछ भलाई के लिए सबको मालूम। 29 वचन में क्या लिखा है? बाइबल में देख के मत बताओ, पढ़िए 29वां वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के पहले से जान लिया, पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए प्रभु ने क्या ठहराया है? कि हम यीशु के स्वरूप में हो। आप उठा करके बोले, मुझे यीशु के स्वरूप में होना। हालेलुया। मतलब क्या? आप लोगों से ज्यादा मैं यीशु के समान हूं। कैसे? मेरी दाढ़ी है ना, बाहरी रूप से नहीं, कपड़े बाल दाढ़ी से नहीं, फिर आप लोग तो कभी यीशु के समान हो ही नहीं सकते स्वभाव से। ये आपका सपना होता है। ये किसके समान होना है? मेरे स्वभाव में मुझे यीशु के समान। हालेलुया। और ये गवाही आपके घर से आना चाहिए। आपके बच्चे कहना चाहिए, मेरे डैडी यीशु के जैसा है। हम कहते हैं यीशु से मिलना है, और हमारे घर में हमारे माता पिता से अभी भी जीवित है, 90 इयर्स ओल्ड है। यीशु से मिलना है, और हमारे घर में एक समय आना चाहिए जब आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके बारे में कहना चाहिए, आपके पति, आपके बच्चे आपके बारे में कहना चाहिए, मेरी पत्नी यीशु के समान है। और उसके लिए महत्व का है। मेरा एक मित्र है यूएस में, उसका बिजनेस एक टी शर्ट बनाना है, और वो टी शर्ट में हमेशा एक उसका टी शर्ट प्रोडक्ट है जिसमें हमेशा प्रिंट करता है WWJD,
printed WWJD. What is the full form? What would Jesus do? What would Jesus do? यीशु मसीह क्या करता? पति पत्नी के झगड़े होते हैं, पति सोचता है कि मैं सही हूं, पत्नी सोचती है कि मैं सही हूं, उसने ऐसा कि उसने ये गलती किया, उसने ये गलती किया, इसलिए मैं जो गुस्सा कर रहा हूं या जो बोल रहा हूं वो सही है। इतना भी कहता हूं, पुराने नियम के नियम शास्त्र ने ठहराता क्या सही है और क्या गलत है। सही क्या है? जो यीशु करता था वो सही है, जो यीशु नहीं करेगा या यीशु नहीं बोलेगा वो गलत है। पति ने गुस्सा किया, आपको क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि मेरे जगह पर यीशु होता तो क्या करता, क्या बोलता। वो बोलना वो करना है सही। आज से ये याद रखो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट वुड जीसस डू। यीशु मसीह क्या करता वही सही। मतलब हर बात में हमारा सोच पहला विचार ये होना चाहिए, अब इस समय में, इस चीज में, इस परिस्थिति में मेरे जगह पर यीशु होता तो क्या करूंगा? मैं वही करूंगा, वही बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह हमारा सपना, यीशु के जैसा बनना। सपना नहीं है तो निरंकुश, कोई लगाव नहीं। सपना नहीं है तो नाश। दर्शन के बिना लोगों का नाश। विदाउट विजन, where there is no vision, the people perish। जहां पर यह समझ नहीं है कि मुझे यीशु के समान बनना है, क्या गलत है क्या सही है, वही सही है जो यीशु मसीह करता, यीशु मसीह बोलता मेरे जगह पर। ये अगर समझ नहीं है तो क्या है? मेरे साथ बोलिए, नाश। चर्च में जाकर बपतिस्मा लेकर अन्य भाषा बोलकर भी क्या हो सकता है? आपका उद्धार किया, बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा बोल के स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, यीशु के समान बन गए। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ कुछ जनों के लिए, पास्टर जी के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके परिवार के लिए नहीं, हर एक के लिए। ये पत्री रोमी शहर के विश्वासियों को, सभी लोगों को लिखा है। हम सब में आज ये सपना उतर रहा है। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे, ये दर्शन को अपने जीवन में ले लो। मेरा सपना ये है कि मैं यीशु के समान बनूंगा। हर चीज में मैं ये सोचूंगा, मेरे जगह पर यीशु होता तो क्या करता। आमीन, हालेलुया। दूसरे क्षेत्र में आ रहा हूं, व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर कलीसिया में आ रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी हो या कंपनी हो, उनका एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको हम सपना कहते हैं। मैनेजर या जनरल मैनेजर या मालिक सोचता है, सपना देखता है कि ये साल मेरे कंपनी का नफा 2 गुना हो जाएगा, नया ब्रांच शुरू होगा, कुछ नया होगा। हम चर्च है, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के दास और आप सब मिलकर प्रभु की कलीसिया है। क्या दर्शन होना चाहिए? 10,000 लोगों की कलीसिया हो, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो नहीं है दर्शन। बिल्डिंग की जरूरत है, लेकिन बड़ा बिल्डिंग बनाना नहीं हमारा लक्ष्य।
सपना, जो लक्ष्य सेवा में और कलीसिया में होना चाहिए वो एक ही है, हमें प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना है। हमें खाली नहीं, हालेलुया, ताली मत बजाओ, ताली मेरे लिए होता है, हालेलुया यीशु के लिए होता है, हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह की, मेरे सेवकाई से लोग उद्धार पाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे, सिर्फ उधर उतने समय खुश नहीं हो। वो हर एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ते जाकर स्वभाव में परिवर्तन होकर यीशु की दुल्हन बनने के लायक बनना चाहिए। ये दर्शन नहीं है तो फिर हम खुश, नाश, घर बंद सुकून जाते हैं। पढ़िए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 से 27। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बनाए, अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये सपना अगर नहीं है तो मिनिस्ट्री फेल। ये सपना अगर नहीं है तो चर्च फेल। न दाग, न झुर्री, न कलंक, पवित्र तेजस्वी कलीसिया। न दाग है, न झुर्री है, न कलंक है, पवित्र और तेजस्वी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ पास्टर को यह सपना होने से नहीं हो गया, हर एक व्यक्ति ने अपने आप के लिए सपना प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए बहुत जरूरी है प्रभु की कलीसिया की समझ आना। कलीसिया क्या है? परमेश्वर के हृदय की कलीसिया कैसी है? बोलिए, हमको प्रभु की कलीसिया बनना है। कैसी प्रभु की कलीसिया? कलीसिया के समान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आजकल लोग कलीसिया को दुनिया के कोई चीजों के समान बना रहे हैं। कुछ लोग कलीसिया को पॉलिटिकल पार्टी के समान बना रहे हैं। वहां पर अध्यक्ष है, वहां पर उपाध्यक्ष है। कुछ लोग कलीसिया को कोई कंपनी के समान बना रहे हैं। डायरेक्टर है, चेयरमैन है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है। कलीसिया ना पार्टी है ना कंपनी है। हालेलुया। कलीसिया प्रभु का परिवार है। बोलिए, हम प्रभु का परिवार। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया प्रभु का बिल्डिंग है। हर बिल्डिंग को नेव होता है। प्रेरित और नबियों के नेव पर बनाया हुआ कलीसिया है। हालेलुया। परिवार है तो उसमें प्रेम है, परिवार है तो जिम्मेदारी है, परिवार है तो एंसरेबिलिटी है। ठीक से सुन लो। संडे टू संडे जमा होके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के दान पेटी में चंदा डाल के जाने वाले लोग प्रभु को नहीं चाहिए। उसके लिए प्रभु ने आपको इस कलीसिया में लाया भी नहीं। आपको यदि इस कलीसिया में प्रभु ने लेके आया है तो एक परिवार बनाने के लिए। हालेलुया। यही दर्शन है प्रभु का कलीसिया के बारे में, और यही दर्शन हमारा होना चाहिए। और प्रभु ने बनाया हुआ कलीसिया, प्रभु के बाद की पहली कलीसिया ऐसी ही, एक परिवार के समान।
कोई नहीं कहता था कि कोई वस्तु मेरा है, सब साझे का था। मेरे सामने बोले साझे का। कैसा था? सब साझे का। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई नजदीक का रिश्तेदार भी नहीं, लेकिन कोई कलीसिया के भाई को जरूरत में देखा तो अपनी चीज को बेचकर वो प्रेरितों के पास लाकर देते थे, उस भाई के लिए खर्च करो। लव इन एक्शन, सिर्फ मुंह बोला प्रेम नहीं था। हालेलुया। ये परिवार के समान, एक फैमिली के जैसा कलीसिया। तो इस प्रकार का प्रेम, यूनिटी वहां पर है, एक दूसरे का ख्याल करना। कुछ कलीसिया में तो यहां पर बैठा हो भाई, वहां पर बैठे हो भाई को पहचानता नहीं, नाम तक मालूम नहीं। हर संडे आते हैं, लेकिन ये कौन है वो कौन है किसी को मालूम नहीं है, तो प्रार्थना कैसे करेगा? फिर वो चर्च नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। मराठी मंडळ तर म्हटलं तर मंडळी नाही, मंडळ आहे। मंडळी नाही, मंडळ आहे। आपल्याला मंडळ बनायचं नाही, आपल्याला कुटुंबासारखी एकमेकांवर प्रेम करायचं, एकमेकांची काळजी घ्यायची। देवाचे हे कार्य तुमच्यामध्ये पुढे होत राहू। आता तो इतनी बड़ी कलीसिया, इसमें कैसे हो सकता? आप कितने 200 250, वो कितने थे मालूम है? कम से कम 10,000। यरूशलेम कलीसिया कम से कम 10,000 में हो सकता है, तो 1,000 में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हालेलुया। बहाने बनाना बंद करो, बहुत लोग है, उसका कैसा पहचान करूं मैं? प्रेम होता है तो यह संभव है, प्रेम नहीं है तो बहुत मुश्किल लगेगा। और यदि आपने प्रभु के प्रेम को जाना है तो आप दूसरों को प्रेम करने वाला बनेंगे। हालेलुया। प्रभु का प्रेम अनुभव किया व्यक्ति दूसरों को प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। कुछ नियुक्त किए हुए लोग, कुछ चुने हुए लोग, या कुछ अपने आप को दिए हुए लोग आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, और बाकी सब मेहमानों के जैसा आके कुर्सी गर्म करके जाएंगे। है ना? जैसे बहुत सारे मेहमान इधर बैठे, इधर भी है बहुत सारे मेहमान। कौन है आप? मेहमान बोल रहे हैं। मंडली, मंडली। कौन है आप? परमेश्वर की कलीसिया। बोलो हम इस परिवार के। कौन है आप? तो घर में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? साफ सफाई करते हैं कि नहीं? जिम्मेदारी उठाते हैं कि नहीं? प्रभु के घर में भी करो। हालेलुया। हालेलुया। ये सपना देखो ना, ये दर्शन आपके पास होना चाहिए। हमको ऐसे बनना है, और यदि आप ऐसे बनेंगे तो हर एक व्यक्ति नया जो कलीसिया में आते रहेगा वो खुद ब खुद वैसे बनेगा, आपको देखे वैसे बनेगा। अभी आपको देखे क्या बनेगा? कुर्सी गर्म करने वाला। सुधरा की जरा किती वर्ष झाले अजून असंच चटई गरम करायचं? तुमची सेवा काय? चटई गरम करण्याची सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया है, परिवार है, तो एंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हिंदी में कहेंगे तो उत्तरदायी। मेरे पिताजी 90 साल के हैं। मैं बोला नहीं तो आज भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे पूछते कहाँ जा रहा है।
ऐसे जगह उसके बाद कहा जाएगा क्यों पूछता बाप का रुआब जताने के लिए। अंत में क्या कहता मालूम है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। वापस आने के बाद मैं भी बताता हूं यहां गया था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। खुश हो गए, प्रभु की स्तुति। एक परिवार में भी होना चाहिए। संडे को आएंगे पास्टर जी, कैसे बेटी? अच्छा है, अभी अभी पति से झगड़ के आई है। क्या बोलते हैं? अच्छा है, अच्छा है। अभी अभी 10,000 रुपए की उसी से कर्जा लेके आया 10% ब्याज में, और क्या बोलता है? अच्छा है। ये सब ढोंगबाजी बंद करो ना। घर में ऐसा होता है क्या? ठीक है, हर बात में तो ही महत्व की बात है, बाप को तो मालूम होता ही है ना। फिर आपका आपके पास्टर और लीडर लोगों के साथ ऐसा रिश्ता चाहिए। संडे को प्रचार सुन के जाने वाला रिश्ता नहीं। हम इन लोगों की उम्र की, बेटा तेरा उम्र कितना है? तेरे से थोड़ा सा कम था जब मेरे अपनी जीवन और सेवकाई की शुरुआत हुई। कल उन रात को उनके घर में मैं सोया था, अंधेरी में। पास्टर जी को बुजुर्ग गरीब मेरे आत्मिक पिता के समान, मुझे आत्मिक रूप में मदद करने वाले 2-3 जन लोग उसमें से निकल गए। कितना खुला हमारा रिश्ता था। मेरे जीवन का हर बात उनके सामने बिल्कुल नंगा था, कोई बात छुपी हुई नहीं थी। वो भी मुझे सब खोद खोद कर पूछते थे। बातें कम और प्रार्थना ज्यादा हमारे साथ, हमारे बीच में होता था। इसके कारण एक सही रास्ते में बढ़ने के लिए हो गया। ये ऐसा होना चाहिए। रिश्ता है, ये तो क्या है? मंडल। ये तो क्या है? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको खुद होकर इनिशिएटिव लेकर ऐसा रिश्ता आपके एल्डर्स के साथ में बनाना है, आपके अगुओं के साथ में, आपके पास्टरों के साथ में बनाना है। एक शरीर में वैसे होता है। ये सपना आपके जीवन में होना चाहिए। फिर उसमें 2 चीजें आ गया। हृदय में अधीनता, अंदर में अधीनता, बाहर में अनुसरण। सबमिशन ओबीडियंस, सबमिशन ओबीडियंस, अधीनता अनुसरण, अधीनता अधीनता। जब रिश्ता ठीक से जुड़ेगा तभी अधीनता और अनुसरण आएगा। अपना प्राइवेट लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल प्राइवेट पाप सब छुपा के रखा है, कभी जुड़ेगा नहीं। तो तेरे पास्टर के साथ खुला कर अपने जीवन को, सलाह ले उनसे, प्रार्थना कर उनके साथ बैठकर। ये तो हर मीटिंग बनेगा एक सुसमाचार सभा। ग्राउंड पे लोग जमा होते हैं ना, ठहराया मीटिंग में लोग जमा हो जाते हैं, पास्टर आता है प्रचार करके। आज कई चर्च ऐसे बन गए। आप इनिशिएटिव लो, जाओ, बैठो, बताओ मेरे जीवन में पराजय है, मुझे इस पाप पर जय नहीं मिल रहा है, मुझे और बढ़ना है, मेरी प्रार्थना नहीं हो रही है। तब रिश्ता जुड़ेगा, आएगा अधीनता और अनुसरण।
अंदर अधीनता, बाहर अनुसरण, सबमिशन ओबीडियंस, सबमिशन ओबीडियंस। लोगों को अभिषेक चाहिए, अधिकार चाहिए, सेवा चाहिए। एक बात याद रखो, कलीसिया में अपने आप को एक अधीनता में चलने वाला नौकर सिद्ध करो, तो प्रभु तुझे अभिषेक देगा। Amen. Praise the Lord. अधीनता में चलने वाला नौकर। ये जमाने को अधीनता के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे माता पिता के अधीन नहीं है, ना बीवी पति का अधीन है। हर जगह बगावत है, कलीसिया में भी हो। और खबरदार, कोई किसी की निंदा किया तो वो ब्रदर ऐसा ही है, वो गाने वाला ऐसा है, वो बजाने वाला ऐसा है, उसके आगे भी बोलने के लिए लोग हिम्मत कम नहीं करते। हालेलुया। खबरदारी रखो। मिरियम और आरोन मूसा के भाई और बहन है, सगे भाई और बहन। उन्होंने मूसा के बारे में निंदा किया, पीठ पीछे बुराई की। क्या बोलकर? झूठ बोलकर नहीं, स्टोरी बनाकर नहीं, सच्चाई को लेकर। अरे उसने तो एक कुशी स्त्री से शादी किया, इजरायली नहीं है उसकी बीवी। उसने ऐसा किया। क्या हो गया मालूम है? Yes. मूसा चुप रहा। मूसा अपने पार्टी के 2-4 लोगों को जमा करके उनके खिलाफ बोलने के लिए शुरू नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं। वो 4 लोगों ने हमारे विरुद्ध बोला तो इधर हम 4 लोगों को लेके उनके विरुद्ध बोलते हैं। ऐसा होना ही नहीं है। हालेलुया। मूसा ने कुछ नहीं बोला, अपने बीवी तक को नहीं बताया। देखो ना, मिरियम और हारून कितना मैंने उनको लाड़ प्यार से अधिकार दिया, सेवकाई में लाया, भी देखो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मूसा चुप रहा, लेकिन परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर का बादल तंबू से हट गया। परमेश्वर ने उनको बुलाया। उसी क्षण में मिरियम कोड़ी बन गई। फिर भी देखो मूसा का स्वभाव कितना अच्छा है, वो मुंह के बल गिरा हुआ है। परमेश्वर क्षमा कर दो ना, परमेश्वर क्षमा कर दो ना। मैंने देखा है, कई सालों के अनुभव में मैंने देखा है, जो कलीसिया या प्रभु के सेवकों के खिलाफ बात करते हैं, उन पर परमेश्वर का हाथ जल्दी आता है। व्यक्तिगत पाप में, व्यक्तिगत बातों में शायद आप कोई परीक्षा में गिर रहे हैं, कोई पाप के उसमें फंस रहे हैं, आपका व्यक्तिगत वो लड़ाई चल रहा है, खींच चल रहा है, परमेश्वर उधर शायद जल्दी अपना हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन जब निंदा होती है, तुरंत परमेश्वर की शिक्षा आती है। इसलिए किसी के खिलाफ, और विशेष करके चर्च या लीडर्स या विशेष करके पास्टर या उनके परिवार के बारे में मुंह खोलने के बारे में डरना है। घर जाने तो कुछ भी हो जाएगा, यहां से निकल के घर जाने तक या रात होने तक कुछ भी हो जाएगा। दर्शन होना चाहिए, मेरा परिवार है, मुझे अधीनता से रहना है। अधीनता का मतलब क्या है? अधीनता का मतलब क्या है मालूम नहीं आज के जमाने को। अपनी मनमानी नहीं चलेगी कलीसिया में।
हमारी कलीसिया में तो लोगों को हम सिखाते हैं, हमको बताया बगैर किसी की मीटिंग में भी जाना नहीं। क्यों? हम उनको बंधन में नहीं रखना चाहते हैं। आज की दुनिया ही वैसी है। कोई भी आकर प्रचार करेगा, कौन सा शिक्षा है, कौन सी आत्मा है, आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। मेरे अच्छे मित्र है, कई साल पहले उनके चर्च में उपवास और प्रार्थना के लिए गया था। तब एक लड़की मेरे पास आई थी प्रार्थना के लिए। पास्टर कहीं बाहर गए थे विदेश, तब उनके चर्च में मैं गया था। एक लड़की आई थी मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, बिल्कुल पतली हो गई। कुछ लोग पतले होने के बाद पेट बाहर निकलता ना, ऐसी हालत हो गई उसकी, थर-थर आ गई थी। मैं उसके लिए प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि उस पर किसी गलत व्यक्ति ने हाथ रख के प्रार्थना किया। बिना पूछे बिना बताए किसी की मीटिंग में गई, किसी ने हाथ रख के प्रार्थना किया, आशीष ने शैतान लेके आ गई। ऐसे इधर उधर भटकने वाले मत बनो, आज्ञा में चलो। झुंड में सुरक्षा है, झुंड में चारा भी है। अकेले भटकने वाले को भेड़िया फाड़ खाता है। बोलो जरा जोर से हालेलुया। नहीं तो बोलो हम नहीं सुधरेंगे, हम मनमानी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ओनली जीसस वाले के सभा में गई, बड़ा चमत्कार करने वाला था, उसने हाथ रख के प्रार्थना किया, उसने कलीसिया के सामने क्षमा मांगा। 2-3 साल बाद में मैं जब उस कलीसिया में गया तो मैं उस लड़की को पहचान भी नहीं पाया। उसकी शादी भी हो गई थी, तबियत सुधर गया था, हाथ में छोटा सा बच्चा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में बाप है तो बाप को पूछ के करते हैं ना, कलीसिया में पास्टर है तो पास्टर को पूछ के करते हैं। मनमानी चलता है क्या घर में? कभी भी आया कभी भी गया। हालेलुया। 3-4 संडे कहीं भी गायब हो जाते, 5वें संडे आ जाते। घर में करते हैं कैसा? फिर चर्च में क्यों करते हैं? कलीसिया का दर्शन होना चाहिए। दर्शन नहीं है तो निरंकुश। कैसे आप लोग? निरंकुश मतलब कैसा है? छूट गया हो बैल के समान, रस्सी से छूट गया हो बैल के समान, इधर भी घुसता उधर भी घुसता। हालेलुया। खुला छूट गया हो बैल है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थोड़ा भी बात समझ में आ रहा है। Praise the Lord. तीसरे विषय में आ रहा हूँ। कलीसिया मजबूत होना है तो परिवार मजबूत होना है। कलीसिया का सबसे छोटा हिस्सा परिवार है। परिवार के विषय में भी सपना होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे जीते बिना कोई सपना। कुछ लोगों के पास सपना है तो गलत है। आप लोग कोई बड़े नौकरी वाले, बड़ा तनख्वाह वाले लोग नहीं है, सामान्य काम करने वाले लोग हैं। कैसा होता है आपका जीवन? सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर निकल जाते हैं। कुछ जगहों पर तो लड़के के मन में भी नहीं रहता शादी का, आप शादी करा देता है। बीवी आ जाती, घर पे जिम्मेदारी आ जाता है, काम को चला जाता है। शादी हो गया क्या? हालेलुया। फिर लाइन लग जाती है 1 साल के बाद
1 साल 1.5 साल में एक फिर बड़े बच्चे की जिम्मेदारी में छोटे बच्चे को देकर मां भी निकलती है काम को। बच्चे भेड़ बकरियों के समान चलाने के लिए छोड़ देते ना, सुबह सुबह छोड़ देते, खा पी के वापस आ जाते। वैसे बच्चे भी डैडी के या दरवाजे से, मम्मी के वो दरवाजे से, बच्चे गए या दरवाजे से। मम्मी डैडी वापस आ जाते, किधर उधर घूमते, मिट्टी में खेलते, झगड़ते, गालियां सीखते, शाम को वापस। बहुत सारे घरों में ऐसे ही चल रहा है। क्यों? सपना नहीं है, अपने परिवार के बारे में कोई सपना नहीं। कुछ लोगों के पास सपना है तो गलत है। मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम करते रहेगा, बीवी की ओर ध्यान नहीं, बच्चों की ओर ध्यान नहीं, बच्चा शराबी बन जाता है, बीवी चली जाती दूसरे के पीछे। ये बहुत हो रहा है। 2 लोग पहले तो बाप लोग छोड़ के जाते थे, लेकिन आजकल माँ लोग भी 2-2, 3-3 बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कहते नहीं किस्सा, ऐसा कभी पहले नहीं होता था। तो पता क्या बस ना, कभी नहीं होता, लेकिन आज के जमाने में हो रहा है। 2-2, 3-3 बच्चे वाली माँ छोड़ के चले जाते। सपना नहीं है, समझ नहीं है, दर्शन नहीं है। दर्शन है तो गलत है। कुछ लोगों के पास दर्शन है, मुझे मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, सारी मेहनत ध्यान कष्ट उसमें लगा है। ईश्वरीय दर्शन नहीं। यही सामने हो गया। एक पास्टर की कहानी बताऊं। मेरे साथ में सेवा करने वाला पास्टर, पहले वो लंबे बाल अपने भगवान के लिए बढ़ाया हुआ आदमी था। मराठी त्याला पोतराज म्हणतात, मोठ्या केसाचा। प्रभूला आपलं जीवन दिल्यानंतर त्याने ते काढून टाकलं। आज तो पोतराज नाही, देवाचं सर्व आहे। माझ्याकडेच ट्रेनिंग केलेल्या मुलीशी त्याचं लग्न करून दिलं, वाटलं पोरगी चांगली असेल। उसने बहुत तकलीफ दी, मारा भी, घर से बाहर निकाला भी, लेकिन उसने कभी उसको एक गाली भी नहीं दी। विशेष करके झगड़े का कारण होता था पैसा ना। एक कराड़ जैसे छोटे गांव में सेवा करता है, खर्चा निकल जाता है। कई संस्थाओं ने उसको तनख्वाह और पैसा देने के लिए ऑफर किया। उसने कहा मैं संस्था के लिए सेवा नहीं करूंगा, प्रभु के लिए सेवा करूंगा। और बीवी भी ऐश करने के लिए पैसा नहीं मांगती थी, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा मांगती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। और ऐसे भी नहीं कि वो घर में बैठी, वो खुद काम करने जाती थी, कंपनी में काम करती थी, पैसे कमाती थी। क्यों? मेरी बेटी को डॉक्टर। क्या हो गया आखिर में? 12th स्टैंडर्ड हो गया, रिजल्ट लग गया, 2 विषय में फेल। बेटी 2 सब्जेक्ट में अभी रो रही है, मेरा मेहनत व्यर्थ गया, मैंने गलत किया। मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बिना कोई दर्शन और सपना के छोड़, जैसा आया वैसा चले, ऐसा नहीं, नाश हो जाएगा, निरंकुश हो जाएंगे। आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सुनते नहीं है। जितने लोग यहां पर बैठे उतने बच्चे तो होना चाहिए ना। जवान नहीं तो छोटे किधर है वो सब?
आज संडे स्कूल भी नहीं होता, किधर है? निरंकुश। तुम्हारा अधिकार चलता नहीं है अभी उन पर, वो सुनते नहीं है तुम्हारा। सही कह रहा हूं कि नहीं? मराठी दिले घर बंद तुटून जातो, बापाचा लेकरावर प्रेम नाही, लेकराचा बापावर प्रेम नाही, बायकोचा नवऱ्यावर नाही, प्रेम तुटून जातो। हालेलुया। ईश्वरीय दर्शन, बोला ईश्वरीय दर्शन। सब मिलकर बोलिए ईश्वरीय दर्शन। आज क्या प्राप्त करना है हमको? ईश्वरीय दर्शन। एक उदाहरण मैं बताता हूं। यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्व महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा। मेरे तरफ ध्यान है आपका? बोलिए, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा। शायद 110 या 120 साल की उम्र का होगा उस समय में यहोशू। उसके पास एक दर्शन है अपने परिवार के बारे में। क्या है दर्शन? मेरे बाद मेरा बेटा लीडर बनेगा, या आज के हिसाब में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, हम यहोवा की सेवा करेंगे। आपके परिवार का ये सपना होना चाहिए। सेवा के लिए जो शब्द है वहां पर वो उसका अर्थ आराधना भी हो सकता है। हम परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं। क्या सपना होना चाहिए आपका आपके परिवार के बारे में? परमेश्वर की सेवा करें। बोले, मैं मेरे परिवार समेत परमेश्वर की सेवा। जितने भी माता पिता आज यहाँ पर है, क्या इस दर्शन को आज अपने दिल में लेंगे? अपने आंखों को बंद करके हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। तो आज ये दर्शन भी मेरे दिल में ले रहा हूँ। मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करे। आमीन। कुछ बातें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जितने पति या पिता यहाँ पर जरा खड़ा हो गए, तुम्हें बाप नाही का? बाप किंवा नवरा असेल तो उभे राहा। एक बायको उभी राहिली बाबा। तू कोणाची नवरा? हालेलुया। ठीक है, सीरियसली वचन सुनो। ऐसा यहोशू 120 या 110 साल का आहे, तरी पण तो त्याच्या घराचा प्रमुख आहे। तो घर प्रमुख आहे। कोण आहे तो? त्याच्या घरात कोणाचं बोलणं चालतंय? तुमच्या घरात आशीर्वाद नसेल, तुम्हारे घर में आशीष नहीं होगा, उसका एक कारण है, तुम तुम्हारे स्थान में जैसे रहना चाहिए वैसे। परिवार का प्रमुख आप हो, आपकी बीवी नहीं है। हमारे पिता 90 साल के, आज भी हम उसका आदर करते, बुढ़ा नहीं समझते उसको। कोई बात उसको बताया बगैर हम नहीं करते, और उसके बोले हुए बातों का आज भी वजन है।
हालेलुया। आप जो खड़े हैं हाथ उठाकर बोले मैं मेरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूं। आंख बंद करके इस दर्शन को अपने हृदय में लीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सुनिए, थोड़ा समय खड़ा होकर सुनिए। मैं खड़ा हूं इतने समय से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल में पोंछा लगाने वाली बनी तो भी चलेगा, पवित्रता में जीने वाली होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का भजन भक्ति करने वाली होना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाली होना चाहिए। मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना, कोई कंस्ट्रक्शन में सेंटरिंग काम करने वाला, तार बांधने वाला बना तो भी चलेगा, लेकिन आत्माओं को जीतने वाला। तैयार है? कितने लोग हालेलुया बोलने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। दिल से हालेलुया बोल रहे हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अपने आप के बारे में बड़ा सोचना नहीं है। मैं ऐसा बनूंगा, मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरी बेटी ऐसी बनेगी, ऐसा हमको अपने आप के बारे में बड़ा सोचना नहीं है। हमको यही सोचना है कि मेरा परिवार प्रभु से प्रेम करने वाला होगा, प्रभु के नियमों में चलने वाला होगा, प्रभु की भक्ति करने वाला होगा, सुसमाचार प्रचार करने वाला होगा, प्रभु की सेवा करने वाला होगा। तैयार है ये सपना लेने के? ले लिया? अभी देखो, आपको आपके बारे में बड़ा नहीं सोचना है, क्योंकि आप अपने बारे में बड़ा सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सब कुछ कर सकता है वो परमेश्वर ने आप लोगों के बारे में बड़ा सोचा। हालेलुया। आप उठाकर के बोले मेरे परिवार के बारे में परमेश्वर ने बड़ा सोचा है। हालेलुया। बड़ी उत्पत्ति 18 अध्याय का 18 वचन, 18 और 19 वचन। इस्राएल से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को। ये तो इब्राहिम के बारे में लिखा है, मुझे उससे क्या लेना देना? बाइबल कहता है कि इब्राहिम के सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए। हाथ उठा करके बोले इब्राहिम के सारे आशीष यीशु मसीह में मेरे लिए। क्या आशीष है? मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा और सामर्थ्य बनाऊंगा। परमेश्वर आपके परिवार के बारे में कह रहा है कि मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा? सामर्थ्य बनाऊंगा। परमेश्वर ने यह दर्शन देखा है, फिर क्यों हमको महंगा मामूली सा छोटा सा सामान्य सा अनुभव में चाहिए? बेटा क्या करता है? 8वीं पास है, काम कर रहा है। बेटी क्या करती है? कोई जगह पर खाना पका रही है। ठीक है, अभी तक हो गया, ये पीढ़ी तक हो गया, आने वाले पीढ़ी में बड़ा आशीष रहने दो। लेकिन प्रभु ने तुम्हारा ताली नहीं हालेलुया बोलो। आने वाले पीढ़ी में प्रभु ने आपके बारे में बड़ा सोचा। आप बड़ा मत सोचो, आप प्रभु का काम करने का सोचो, प्रभु के नियमों में चलने का सोचो, प्रभु से प्रेम करने का सोचो, प्रभु की सेवा करने का सोचो। प्रभु ने आपके बारे में बड़ा सोचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। अरे बाप रे, फुकट नहीं है, तुझे कुछ करना पड़ेगा तो परमेश्वर तेरे लिए कुछ करेगा। समझ में आया? अंकल जी समझ में आया क्या? लास्ट में खड़े हो गया, ये बीच में। हाँ, समझ में आया? मराठी बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शर्त है, आप कुछ करेंगे तो प्रभु कुछ करेगा। 19 वचन में शर्त है बड़ी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे
उसके मरने के बाद रह जाएंगे। आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे, नीति और न्याय में चलते रहे। ये आज्ञा देगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जितने बहन बैठे हैं यहाँ पर, जिनके पति प्रभु में नहीं है, आप घर प्रभु के आत्माओं में, ये आपकी जिम्मेदारी है। नियम लगाना है बच्चों को। आपको पति को नियम नहीं लगाना, आपको अपनी पत्नी को भी और बच्चों को भी नियम लगाना है। मेरा परिवार परमेश्वर को, इसमें झगड़ा नहीं होगा, इसमें प्रार्थना होगी। बड़ा बच्चे बड़े हो गए, 8 बजे तक घर पे आया, प्रार्थना में बैठा तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं नियम नहीं बना रहा हूं, शायद वो बेचारा 8:30 बजे नौकरी से आता होगा, उस हिसाब से नियम लगाओ। हालेलुया। मेरे घर में कोई बकरी के जैसा दाढ़ी नहीं रखेगा। आप कर क्यों धनुष मारून मुसलमान। आसान बात नहीं है। आजकल के बीवियां, ये बच्चे रो के इनको गिरा देते हैं। पापा खत्म डैडी, मुझे जीन पैंट चाहिए। वचन में लिखा है औरतों ने पुरुषों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पुरुषों ने औरतों के कपड़े। लिखा है क्या? नहीं लिखा। लिखा है तो भी आज का फैशन है ना, सब करते हैं ना। सब नर्क में जाएंगे, तू भी जा नर्क में। हालेलुया। आजचा प्रॉब्लेम काय माहितीये का? मेंगलट बाप. कसा बाप? मेंगलट. कणा नाहीये त्याला. काय नाहीये? कणा. मैद्याच्या पोत्यासारखं बसून जातो. आज बनवा स्ट्रॉंग देवाच्या वचनाने तुमच्या कणा. हालेलुया. नाराज होतील, रडतील, पण सुधरतील. नाराज हो जाएंगे, रोएंगे, थोड़ा सा हाँ वो करेंगे, लेकिन सुधर जाएंगे, क्योंकि प्रभु का हाथ तेरे पीछे रहेगा। हालेलुया। समय के बाद सीखेंगे, मार खा के सीखेंगे कि मेरे पिता का अनुसरण करना मेरे लिए आशीष है, मेरे पति का सुनना मेरे लिए आशीष है। समझ जाएंगे। ये शर्त है, तू तेरे पीछे तेरे परिवार को परमेश्वर के मार्ग में चलने का आज्ञा दे, तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला है तेरे बारे में, तेरे परिवार के बारे में परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शर्त मंजूर है? आपको मंजूर है? सुनेंगे उनका? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 दिन के लिए 7 साड़ी है। वो छोड़ो, जनवरी फरवरी 12 भी रहेंगे। महीने के 31 दिन होते, 31 साड़ी भी रहेंगे, फिर भी नया चाहिए। हालेलुया। आज घर में जाके सब खाली कर दो, कम कर दो, गरीबों को बांटो। हाँ, कौन सा बांटना मालूम है? फटे पुराने ने, नए नए अच्छे अच्छे। किसी का हालेलुया नहीं है। मंजूर है क्या? कितने लोग करेंगे? हाथ नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस गरीब के देश में कौन है? प्रभु यीशु। यीशु वहां पर है, तो यीशु को फटा पुराना देंगे बेस्ट। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है।
आपके परिवार को बड़ा बनाना चाहता है, सामर्थ्य बनाना चाहता है। और प्रभु ने सोचा तो प्रभु कर सकता है। मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, कितना पढ़ा लिखा है, प्रभु के लिए कोई मतलब नहीं है। शून्य से बनाने वाला है, शून्य से बनाने वाला है। शर्त है तू तेरे घर को नियम बना। मेरे घर में प्रार्थना होगी। मेरा घर सिनेमा घर नहीं है, प्रार्थना घर। बोलिए मेरा घर सिनेमा घर नहीं है, प्रार्थना का घर। मतलब क्या? 24 घंटा टीवी सीरियल बाकी के प्रोग्राम वहां पर बचते नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं सुनते हैं तो टीवी बेच डालेंगे। कोई भी हालेलुया बोलने के लिए हाथ नीचे रख के हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। ऐकलं नाही तर काय करणार? टीव्ही विकून टाकणार। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। इस सब चीजों की एक शुरुआत है। वो शुरुआत है आपस में रिश्ता ठीक। मैं खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले राष्ट्र का अनुमति लेकर एक विनती करता हूं। सब अपनी जगह पर खड़ा हो जाइए। अभी देखिए मेरे तरफ, कुछ लोगों को इधर से उधर जाना है, कुछ लोगों को इधर से उधर जाना है। अपने बीवी बच्चों के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने परिवार के साथ। जो भाई अपने परिवार से अकेले है, इस दीवार की तरफ खड़ा हो जाओ। जो बहन अपने परिवार से अकेले है, इस दीवार की तरफ खड़ा हो जाओ। बाकी सब लोग अपने फैमिली के सामने खड़ा हो जाइए, इधर उधर जाइए। पुरुषांनो जरा हालांकि